हेलो कोरियन फैंस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पर्सनल टेस्ट का पार्ट 15। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो हमारी गाइन है उसको सब याद आ जाता है कि कैसे बचपन में उसकी गलती की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। वो समझ जाती है कि क्यों उसके फादर हमेशा उससे नफरत करते थे। वो अपने फादर को देख के कहती है कि मैं एक ऐसी बेटी हूँ जो जिसने अपनी मॉम की खुद हत्या कर दी है, मतलब खुद एक मतलब कि ऐसा क्राइम कर दिया है अपनी मॉम को ही मारकर। तो जो हमारी गाइन है वो गिर जाती है, तो जिन्हों उसके पास आता है तो वो जिन्हों से कहती है कि मुझे सब याद आ गया है कि कैसे वो उस दिन बहुत अच्छा दिन था। मैं उस जो ग्लास सीलिंग है उस पर बैठी हुई थी, मॉम नीचे काम कर रही थी और मॉम मेरी बात सुन नहीं रही थी। तो मैंने एक डंबल शेप स्ट्रक्चर लेके आई और मैं उस शीशे पे बजाने लगी और जिसकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई। तो तभी उसके फादर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम शांत हो जाओ, ये सिर्फ तुम्हारा एक बुरा सपना है, प्लीज़ तुम इन बातों को भूल जाओ। पर गाइन कहती कि नहीं, जब मैंने मॉम को मारा तब मॉम कितनी स्माइल कर रही थी। और तभी जो गाइन के फादर है वो देखते हैं कि उनके पास जो गाइन की मदर और गाइन का फोटो होता है वो जिन्हों के पास होता है। तो वो समझ जाते हैं कि जिन्हों ने वो बेसमेंट खोल दिया है। तो उससे कहते हैं कि तुमने वो रूम खोला और तुमने वो बेसमेंट खोला। तो वो कहता है कि यस। तो कहते हैं कि तुम होते कौन हो मेरे घर में किसी भी सामान को छेड़ने वाले, मेरे घर का कुछ भी सामान छेड़ने वाले। उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उसको वहाँ से भगा देते हैं। वहाँ पे उस बेसमेंट में आते हैं, वो देखते हैं कि सारा का सारा सामान बिल्कुल वैसा का वैसे होता है, बस जो चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा अच्छे तरीके में रखा हुआ होता है। वो उस फोटो को देखते हैं और फोटो को देख के रोने लगते हैं क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी होती है और आज गाइन भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं गाइन और जिन्हों जहाँ पे गाइन की मॉम की कब्र होती है वहाँ पे आते हैं। गाइन वहाँ पे आके रो रही होती है कि मॉम मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं बहुत छोटी थी, कि भाई मुझसे क्या हो गया, मुझसे इतना बड़ी गलती हो गई। और मैं समझ गई कि क्यों मेरे से फादर मेरे से इतनी नफरत करते थे, क्यों मुझे कभी अपनी बेटी की तरह नहीं माना, क्यों कभी मुझसे इतना प्यार नहीं किया जैसे और फादर अपनी बेटियों के साथ करते हैं। जो यहाँ पे जिन्हों उसे समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पे हम दूसरी ओर देखते हैं जो असिस्टेंट है वो जो गाइन के फादर के बने हुए फ़ोटोज़ हैं उनको समझ रहा होता है कि सारे के सारे फ़ोटोज़ जो हैं, ब्लूप्रिंट्स जो हैं वो जिन्हों ने बनाए हैं। तो जो उसका कोवर्कर है उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो पेपर्स हैं ये कुछ ज़्यादा पुराने लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जो डिज़ाइन है वो जिन्हों ने बनाया। तो पर वो कहता है कि तुम ज़्यादा बनो मत, जो मैं कह रहा हूँ तुम चुपचाप उन बातों को मानो। यहाँ पे फिर वो जो ब्लैक रोल होता है जो जिन्हों गाइन के घर से दिखाया होता है, वो असिस्टेंट उस ब्लैक रोल को लेके मिस्टर चॉय के पास आता है। वो कहता है कि जल्द ही हमें ये जो पेपर्स हैं, जो ये ब्लूप्रिंट्स हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे। क्या आप एक बार देख सकते हैं कि क्या ये बिल्कुल ठीक है, ताकि हम जीत सकें इस डैम आर्ट गैलरी प्रोजेक्ट में। तो जो मिस्टर चॉय हैं उससे कहते हैं कि देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये जो हमारे रूल्स हैं इस कंपटीशन के उसके विरुद्ध है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसका मतलब कि मुझे पहले ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कौन सा वाला है और ये प्रोजेक्ट फिर फेयर नहीं रहने का, बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं रहेगा। तो जो असिस्टेंट है वो कहता है कि मैं आपसे मतलब भीख मांगता हूँ, प्लीज़ एक बार देख लो। और सीन वहाँ से शिफ्ट हो जाता है। जो जिन्हों गाइन को उसके घर पे छोड़ के आता है उससे कहता है कि देखो चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम्हें बस मेरे को एक कॉल करने की ज़रूरत है। तो गाइन उससे कहती है कि तुम एकमात्र मेरी लाइफ में ऐसे बंदे हो कि मुझे जब मेरी लाइफ में दुख हुआ है तब तुम मेरे साथ रहे हो। तभी गाइन अंदर आती है तो उसके फादर कहते हैं कि देखो मैं ज़्यादा ओल्ड फैशन नहीं हूँ, पर एक इतनी बड़ी डॉटर जो मेरी, तुम इतनी बड़ी लड़की हो, इतनी बड़ी लड़की के साथ एक जवान लड़का रहना सही नहीं लगता मुझे। और उससे कहते हैं कि अभी तुम थोड़ी सही मतलब कि नॉर्मल हालत में नहीं हो, अभी तुम अपने रूम में जाके सो और हम इस बारे में कल बात करेंगे। गाइन अपने रूम में चली जाती है, उसके फादर उसे कुछ नहीं कहते हैं। गाइन बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसे बार बार वही बात याद आ रही होती है कि उसकी वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, वो बिल्कुल अंदर से टूट चुकी होती है, बार बार रो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हम नेक्स्ट से देखते हैं जो मिस्टर पार्क होते हैं गाइन के फादर, वो मिस्टर चॉय के ऑफिस में जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो जिन्हों का असिस्टेंट है उससे बताता है कि मैंने जो है ना वो जो तुमने प्रोजेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट्स बनाए थे वो मैंने मिस्टर चॉय के पास दिखा दिए। तो वो कहता है कि हाँ मैंने वो ब्लैक ट्यूब जाके सबमिट कर दी। तो जो जिन्हों वो सब समझ जाता है कि मैंने इससे कही तो ग्रीन ट्यूब थी दिखाने के लिए और ये जाके वहाँ पे वो ब्लैक जो रोल है वो दिखा के आ गया। तो वो जल्दी भाग के मिस्टर चॉय के पास जा ही रहा होता है। तो उससे पहले जो मिस्टर चॉय है वो सारे के सारे जो ब्लूप्रिंट्स जो उसका असिस्टेंट जमा करके गया होता है वो मिस्टर
गाइन के फादर को दिखा देते हैं। गाइन के फादर उन ब्लूप्रिंट्स को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि किसने बनाया। तभी वहाँ पे जो गाइन है वो आती है, वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मिस्टर चॉय से बताते हैं कि जो हमारा चिल्ड्रन लॉन्च बन रहा है उसकी जो सुपरवाइजर, जो डिज़ाइनर है वो गाइन है। तो जो गाइन के फादर वो कहते हैं कि अभी ये इतनी समझदार नहीं है, अगर ये कुछ गलती भी करे तो प्लीज़ इसे माफ़ कर देना, और इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है काम में। तो जो मिस्टर चॉय कहते हैं नहीं नहीं, आपकी लड़की काफ़ी अच्छा काम करती है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो जिन्हू गाइन, जो वहाँ पे जिन्हू आ जाता है, जो जिन्हू के सामने उसके गाइन के फादर जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये ब्लूप्रिंट्स के डिज़ाइन तुमने बनाए हैं। तो उसके सामने माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि तुम कितने झूठे इंसान हो, ये वो डिज़ाइन है जो 30 साल पहले, आज से 30 साल पहले सेंगोजाई के लिए मैंने बनाए थे, और आज तुम इन्हें मेरे सामने प्रेजेंट कर रहे हो। तो जो हमारी जिन्हू है उससे, जो हमारी गाइन है वो कहती है कि फादर प्लीज़ शांत हो जाएँ, आप ज़रूर आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो जो गाइन के फादर है उससे कहते हैं कि नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, इस बंदे ने तुम्हारा यूज़ किया, और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिन्हू भी उसके पीछे पीछे जाता है। मिस्टर चॉय सोचते हैं यार ये क्या हो गया है। जिन्हू गाइन के फादर के पीछे पीछे जाता है, वो कहता है कि मैं आपको सब एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। गाइन कहती है कि फादर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो गाइन के फादर कहते हैं कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इसने तुम्हें फंसाया है। तो गाइन कहती है कि तुम जिन्हू से कि तुम साफ साफ बताते क्यों नहीं हो कि क्या गलती हुई है। तो जो जिन्हू है वो कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि जब शुरुआत में मैं सेंगोजाई गया था तो मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि मुझे ये ब्लैक, मतलब कि जो ब्लैक रोल था यही चाहिए था, मुझे सेंगोजाई के जो मैप्स थे वही चाहिए थे। पर सच में मैं आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बात सुन के जो गाइन के फादर वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। पे गाइन कहती कि क्या तुमने सच में मेरे से सिर्फ इसलिए प्यार का नाटक किया कि तुम सेंगोजाई का प्रोजेक्ट मेरे से बनाना चाहते थे। तो जो हमारा जिन्हू एक्सप्लेन करना चाह रहा होता है कि नहीं, मैंने तुमसे शुरुआत में बेशक ऐसे इसलिए मैं तुम्हारे घर में आया, पर बाद में मैंने तुमसे प्यार किया। पर गाइन भी उससे बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। जिन्हू की कोई भी बात नहीं सुनता है। जो मिस्टर चॉय हैं वो ब्लूप्रिंट उठाते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि यार मेरी वजह से क्या हो गया, अगर मैं मतलब कि गाइन के फादर को फ़ोटोज़ नहीं दिखाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। तभी उसका असिस्टेंट भागे भागे आता है, उससे कहता है कि प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, मैं जो गाइन के फादर हैं उनसे बता दूंगा कि तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हुआ है। तो जो जिन्होंने उससे कहता है कि सब भूल जाओ, अब तुम ज़्यादा सोचो मत, जो हो गया सो हो गया। तो जो यहाँ पे तब हम दूसरे सीन में देखते हैं हिंग चैंगुल के पास आती है, कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। तो चैंगुल पूछता है कि क्या हो गया। तो वो बताती है कि जो आज इंसिडेंट मिस्टर चॉय के ऑफिस में हुआ था, वो सारा का सारा इंसिडेंट वो चैंगुल को बताती है। यहाँ पे हम देखते हैं जो गाइन के फादर है वो गाइन पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम कितनी बेवकूफ़ लड़की हो, तुमने एक ऐसे बंदे से प्यार किया जो जिसने तुम्हारा यूज़ किया। तो गाइन कहती है कि मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं किया जैसे कि आपने ही नहीं किया, तो मुझे जो जिसने थोड़ा सा प्यार दिया मैं हमेशा उसकी तरफ खिंची चली गई। तो जो गाइन के फादर हैं वहाँ से चले जाते हैं। गाइन बार बार जिन्हू को कॉल कर रही होती है, पर जिन्हू कॉल नहीं उठा रहा होता है कि कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि वो गाइन से क्या कहे, क्या बात, क्या एक्सप्लेन करे उससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। जो जिन्हू है, जो उसका असिस्टेंट है, उससे आके कहता है कि प्लीज़ तुम गाइन का फ़ोन उठाओ, अगर मेरी वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, मेरी वजह से कुछ भी गड़बड़ होती है, तो मैं कभी भी ज़िंदगी में अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो जो हमारा जिन्हू है वो ऑलरेडी बहुत टेंशन में होता है, उससे कहता है कि प्लीज़ तुम शांत हो जाओ और प्लीज़ सेंगोजाई के बारे में कुछ बात मत करो। और यहाँ पे हम दूसरी ओर देखते हैं जो गाइन है, गाइन जिन्हू का सारा सामान पैक कर रही होती है, क्योंकि अब जिन्हू तो उस घर में वापस आने वाला है नहीं। यहाँ पे तभी आवाज़ आती है, तो हम देखते हैं कि बाहर चैंगुल और चैंगुल के फादर गाइन के घर पे आए होते हैं। चैंगुल के फादर कहते हैं कि मेरा बेटा है, आपकी जो लड़की का बॉयफ्रेंड रहा था। और चैंगुल से कहते हैं आओ अपने ससुर जी से मिलो। तो जो गाइन के फादर ने कुछ पता तो होता नहीं है। यहाँ पे जो गाइन के फादर हैं वो गाइन से कहते हैं कि तुम चाय बनाओ। तो जो यहाँ पे चैंगुल गाइन के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे पता था कि जो जिन्हू है वो किस लिए सेंगोजाई में आया था, पर मैंने कभी तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मेरा विश्वास नहीं करती, क्योंकि तुम हमेशा उस पर विश्वास करती थी। तो जो हमारी गाइन है वो उससे कहती है कि तुम सबने हमेशा मेरा यूज़ किया, कोई किसी ने भी मुझसे कभी प्यार नहीं किया, सब सिर्फ मुझे यूज़ करना चाहते हैं। तो जो चैंगुल है वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ पे जो चैंगुल के फादर है वो सारी की सारी बात करने की, मतलब बात कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि मेरा बेटा और आपकी बेटी बहुत सालों से
साथ में हैं और किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम इनका ब्रेकअप हो गया था। पर आप तो जानते हैं यंग जनरेशन है, ब्रेकअप हो जाता है फिर पैचअप हो जाता है और जल्दी इन दोनों का पैचअप हो जाए फिर हम इनकी शादी कर देंगे। तो यहाँ पे जो चैंगडुल है उससे कहता है कि मैं आपकी बेटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। जो गाइन है वो बार बार कुछ कहना चाहती है पर वो अपने फादर की शर्म से कुछ नहीं कह रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं जो जिन्हू है, जिन्हू भी गाइन के घर के बाहर होता है, वो सोचता है कि वो जाकर गाइन के फादर से जाके माफ़ी मांगे। पर वो तभी देखता है जो चैंगडुल और चैंगडुल के फादर गाइन के फादर से कुछ बात कर रहे होते हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ पे किस बात करने के लिए आए होंगे, इसलिए वो वहाँ पे अंदर नहीं जाता है। यहाँ पे जो हम देखते हैं जो गाइन के फादर है वो चैंगडुल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो घर के अंदर आते हैं, उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जो गाइन कहते हैं कि देखो अगर आप चैंगडुल के बारे में बात करना चाहते हो तो मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे चैंगडुल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके फादर कहते हैं कि क्या तुम अब भी उसी बंदे से प्यार करना चाहोगी जिसने तुम्हारे घर में तुम्हारे सामानों को चोरी किया, तुम्हें हमेशा यूज़ करने की कोशिश की। तो गाइन उससे अपने फादर से कहती है कि देखो मुझे आगे क्या मैं डिसीजन लूँगी वो नहीं पता, पर मैं नहीं मानती कि जिन्हों ने कोई गलती की होगी। यहाँ पे जो जिन्हू है वो वापस अपने घर जा रहा होता है, ऑफिस जा रहा होता है, तब उसे सारे के सारे वो सीन याद आ रहे होते हैं कि कैसे उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। गाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी होती है और बार बार कोशिश करती है कि वो जिन्हू को दोबारा से मैसेज करे, कॉल करे, पर जिन्हू कुछ भी मतलब कि बात करने के लिए तैयार ही नहीं होता। तभी उसके पास सियोन का कॉल आता है और सियोन से कहती है कि मुझे सब पता चल गया है, पर तुम विश्वास करो वो जिन्हू की गलती नहीं थी, वो किसी और की गलती थी, वो उसके असिस्टेंट की गलती थी। तो गाइन से वो कहते हैं कि प्लीज़ तुम एक बार जाके जिन्हू से बात करो। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं ये बात करने के लिए सियोन से उसके असिस्टेंट ने कहा होता है। यहाँ पे जो जिन्हू है वो अपने जहाँ पे फादर की अस्थियाँ रखी होती है वहाँ पे आया होता है। वहाँ पे वो मतलब अपने फादर से बात कर रहा होता है एक तरीके से कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कोशिश की कि मैं जो चीज़ें आप खो चुके थे उन चीज़ों को वापस ले आऊँ, पर मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाया। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं कितनी भी आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, पर मैं हमेशा वापस ऐसी जगह पे आके गिर जाता हूँ जहाँ से मैं उठ ना सकूँ। यहाँ पे जो गाइन है वो जिन्हू के लिए मैसेज छोड़ती है कि मुझे तुमसे मिलना है और चाहे तुम आओ ना आओ मैं तुम्हारा वहाँ पे वेट करूँगी। गाइन एक जगह पे बहुत ज़्यादा वेट कर रही होती है। जो जिन्हू है वो वहाँ पे बहुत देर का आया होता है, वो अपनी कार में बैठा होता है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर आ जाए। यहाँ पे गाइन जो है वो कॉफ़ी लेती है, काफ़ी ठंड भी होती है, वो कॉफ़ी पी रही होती है, उसका वेट कर ही रही होती है। पर तभी जो हमारी गाइन है उसकी नज़र पड़ती है कि जो सामने वाली कार है उसमें जिन्हू बैठा है और वो जो जिन्हू है वहाँ पे बैठा बैठा सोच रहा होता है कि कैसे यार हमारे बीच में इतना सब कुछ हुआ और आज हम इस कंडीशन में आ गए हैं कि हमें ऐसे मिलना पड़ रहा है। तो तभी गाइन उसके पास आती है, जिन्हू भी अपनी कार से निकल जाता है। तो गाइन उससे कहती है कि देखो मैं शुरू में तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, मैंने तुमसे बात करना नहीं चाहा, पर मुझे पता है कि तुम कभी इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकते। तुम प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ क्लियर करो, क्योंकि मैं तुमसे मतलब कि ज़्यादा दिन गुस्सा नहीं रह सकती। तो जिन्हू उससे कहता है कि देखो जो तुम समझ हो बिल्कुल सही है और मैंने सिर्फ तुम्हारे घर में आने के लिए गे बनने का नाटक इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारे घर में एंटर करना था और जो ब्लूप्रिंट्स थे सेंगोजाई के वो चाहिए थे। तो गाइन कहती है कि मुझे विश्वास नहीं है। तो जिन्हू कहता है कि देखो तुम मानो ना मानो और फिर तुम एक बेवकूफ़ औरत थी, मैंने तुम्हारे साथ मतलब कि थोड़ा सा प्यार करने का नाटक किया और तुम मेरे प्यार में खिंची चली आई। तो गाइन कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, और जो वो सारी किस्सेस और वो तुमने जो मेरी नेक पे किस की थी और वो सारी बातें जो तुमने मुझसे की थी वो सब भी क्या झूठ थी। तो जो जिन्हू से कहता है कि हाँ वो सब झूठ था और वैसे भी तुम जैसी बेवकूफ़ औरत को बेवकूफ़ बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और मैं थोड़ा सा कहता था और तुम मान जाती थी। तो जो गाइन है वो यहाँ पे मतलब कि उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। जो जिन्हू है उसके मुँह पे काफ़ी उल्टा सीधा कह रहा होता है कि तुम कितनी बेवकूफ़ औरत थी और मैंने थोड़ी सी एक्टिंग की और तुम बेवकूफ़ बन गई। तो गाइन कहती है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत कहो, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। पर जिन्हू यहाँ से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। गाइन रोने लगती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। जिन्हू भी जब अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है तो रो रहा होता है उसे, क्योंकि वो सब उसने झूठ बोला होता है। वो जो हमारी गाइन है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर वो सोचता है कि यार अगर वो उसके साथ रहेगा तो गाइन की लाइफ में हमेशा जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। यहाँ पे हम देखते हैं गाइन अपने घर पे आती है, गाइन के फादर इंतज़ार कर रहे होते हैं, उससे कहते हैं कि कोई टाइम है एक जवान लड़की को घर आने का। तो जो गाइन है उससे कहती है कि मैंने जिन्हू से ब्रेकअप कर लिया जैसा कि आप चाहते थे, और वो ऐसा कह के अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पे जिन्हू अपने घर आता है, वो अपनी मॉम से कहता है कि जैसा आपने कहा था कि गाइन से ब्रेकअप कर लो, मैंने ब्रेकअप कर लिया। तब यहाँ पे हम देखते हैं जो गाइन के फादर है वो गाइन के रूम में झाँकते हैं तो देखते हैं गाइन रो रही है, गाइन बहुत ज़्यादा दुखी है, पर वो उससे कुछ कहे
ना वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही सेम सीन वहाँ पे होता है दूसरी ओर। वहाँ पे जिन्हू जो होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसकी मॉम आके देखती है कि जिन्हू बहुत ज़्यादा दुखी है और कुछ सोच रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, पर उसकी मॉम भी उससे कुछ ना कह के वहाँ से वापस चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जो गाइन है वो अपना काम कर रही होती है, सारा का सारा सामान सेट कर रही होती है, क्योंकि जल्द से जल्द जो बच्चों वाला चिल्ड्रन वाला लॉन्च है उसको भी वो भी लॉन्च होने वाला है। वहाँ पे उसकी भी मतलब कि जो वहाँ पे जो बच्चे वगैरह खेलने वेलने आने वाले हैं वो स्टार्ट होने वाला है। तो जो यहाँ पे मिस्टर चॉय है उससे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम उसकी डेट थोड़ी आगे फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे गाइड से उनसे कुछ भी नहीं कहते। यहाँ पे हम देखते हैं जब जिन्हू अपने ऑफिस आता है तो दोबारा से उसका असिस्टेंट उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जो हमारा जिन्हू है उसे साफ साफ कह देता है कि मुझे सेंगू जॉय के बारे में कुछ बात नहीं करनी है। यहाँ हम देखते हैं मिस्टर जॉय और गाइन साथ में लंच करते हैं। मिस्टर जॉय से बात करने की कोशिश कर ही रही होते हैं, पर गाइन कुछ बात नहीं कर रही होती है, बस वो खाना खाए जा रही होती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसे बताती है कि जो जिन्हू है उसने मुझसे कभी प्यार नहीं करा। उसने खुद मुझे बताया कि मैं एक बेवकूफ़ औरत हूँ और मेरे सामने प्यार मतलब कि मुझसे प्यार करने का उसने सिर्फ नाटक किया। तो जो मिस्टर जॉय है वो उससे कहते हैं कि तुम्हें एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो जिन्हू है वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो चाहता तो मेरे सामने भी गे बने रहने का नाटक कर सकता था, पर उसने ऐसा ना करके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करा। तुम प्लीज़ एक बार कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना कि जिन्होंने ऐसा कहीं किसी चीज़ के दबाव में आके तो नहीं किया। यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारा जिन्हू है काफ़ी मेहनत से कुछ डिज़ाइन बना रहा होता है। नेक्स्ट डे वो अपने फॉर्म्स वगैरह सबमिट करने आए होते हैं, काफ़ी दिन से वो काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं जो मिस्टर चॉय वो देखते हैं कि आर्ट गैलरी के प्रोजेक्ट के लिए अब भी जिन्हू ने फॉर्म भरा है। यहाँ पे हीन उसके पास आती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और जो मिस्टर चॉय है वो भी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। यहाँ पे जो मिस्टर चॉय है वो जिन्हू को अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, मुझे नहीं लगता कि तुम अब इसमें जीत पाओगे। तो जो जिन्हू है वो कहता है कि अब मैं जीतूँ या ना जीतूँ, मैंने इतनी मेहनत की है इस पर, तो मुझे इसलिए मैं अपना जो प्रोजेक्ट है उसको सबमिट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो फिर हमारे मिस्टर चॉय उससे कहते हैं कि क्या तुम सच में गाइन से प्यार नहीं करते। तो जो जिन्हू कहता है कि नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता। तो जो मिस्टर चॉय उससे कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और वो एक ऐसी लड़की है जो सबका विश्वास कर लेती है। अगर तुम भी उसका विश्वास तोड़ दोगे तो वो आगे से कभी किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं जो गाइन है वो सियोन के साथ एक होटल में बैठी होती है। वो शराब पी रही होती है, ड्रिंक कर रही होती है, काफ़ी नशा कर चुकी होती है। जो वो सियोन है उससे कहती है कि यार देखो हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आती है। बेशमाना की जो तुम्हारी शुरुआत थी वो एक झूठ पे स्टार्ट हुई थी, पर जिन्हू तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है ये बात तुम भी जानती हो। तो गाइन कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने जिन्हू को नहीं छोड़ा, जिन्हू ने मुझे छोड़ा है। और जो गाइन है वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। यहाँ पे जो हमारा जिन्हू है वो गाइन के घर के बाहर मतलब कि अपनी गाड़ी लेके खड़ा होता है। वो इंतज़ार कर रहा होता है कि गाइन कब आएगी अपने घर, पर तभी उसके पास सियोन का कॉल आता है। और सियोन उससे कहती है कि जो गाइन है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके बेहोश हो गई है, प्लीज़ तुम इसको ले जाओ। तो यहाँ पे जो जिन्हू है उसके पास आता है। सियोन उसके पास आके कहती है कि देखो इसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, इसको इसका घर छोड़ देना, मैं जा रही हूँ। यहाँ पे जो हमारा जिन्हू है वो गाइन को उठाने की कोशिश करता है। वो कहता है गाइन उठो, गाइन उठो। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो गाइन उठ जाती है। तो उसे देखती है, वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर वो क्योंकि एक दिन पहले जो जिन्हू है उसने उससे इतना उल्टा सीधा कहा होता है, तो गाइन वहाँ से गुस्से में अपना बैग उठाती है और चली जाती है। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई होती है, वो उसके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं, बिल्कुल भी चल नहीं पा रही होती। तो जो हमारा जिन्हू से कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके तुम चल नहीं पा रही हो, तुम मेरे बैग पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो गाइन कहती है क्यों, मैं तो एक बेवकूफ़ औरत हूँ ना, जिससे कोई भी प्यार करने का नाटक कर सकता है, और तुम जब चाहोगे तुम मेरी लाइफ में आ जाओगे, जब चाहोगे तुम मेरी लाइफ से चले जाओगे, क्या मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ। तो जो गाइन जो हमारा जिन्हू है वो अपने पैरों पे बैठ जाता है। उससे कहता है कि प्लीज़ तुम मेरे बैग पे बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो जो हमारी गाइन है वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है और मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना है, क्योंकि जैसे चैंगडुल ने मेरे साथ किया वैसा ही तुमने भी मेरे साथ ही किया। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं
जो जिन्हू है मानता नहीं है, वो कहता है कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी, तुम नहीं चल पाओगे। उसे अपनी बैग पे ज़बरदस्ती बिठाता है, उसके घर लेके जा रहा होता है। जब वो उसको अपने गाइन के घर लेके जा रहा होता है तो एक प्यारा सा सॉन्ग बजता है और गाइन जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है उसकी बैग पे, और बहुत मतलब वही बोल रही होती है कि तुम्हारी जो कमर है वो कितनी वार्म है। और वो उसको उसके घर पे लेके आता है, दरवाज़ा खोलता है, गाइन को अब भी उसकी बैग पे ही होती थी, उसे लेके आता है तो वो सामने देखता है कि गाइन के फादर खड़े होते हैं। गाइन अपने फादर को देख कर उसकी बैग से उतर जाती है। उससे कहती है कि तुम अब भी इसके साथ हो, तुम्हें समझ नहीं आता मैंने तुम्हें इसके साथ रहने के लिए मना किया, तुम छोटी बच्ची थोड़ी हो। तो तभी जो हमारा जिन्हू है वो देखता है जो गाइन के फादर उसे समझा रहे होते हैं, इतना सारा डांट रहे होते हैं, तो तभी उससे कहते हैं कि आप हमेशा गाइन की गलती निकालते हो कि कभी आपने सोचा है कि आपने इतने सालों में गाइन को कभी अपनी बेटी की तरह माना है। जितनी भी डिफ़िकल्टी गाइन की लाइफ में आई है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आई है। तो जो गाइन के फादर वो कहते हैं कि तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हें जब कुछ पता ना हो। तो कहते हैं कि जो जिन्हू कहता है कि नहीं, जो भी हुआ है वो सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप गाइन को शुरू से बेटी की तरह मानते तो कभी भी गाइन को ये सब चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ता। काफ़ी उल्टा सीधा कहता है। तो इस बात पे गाइन के फादर गुस्सा होकर इसके फेस पे एक चांटा मारते हैं, कहते हैं जब तुम्हें पूरी बात ना पता हुआ करे तो शांत रहना चाहिए। तो कहते हैं कि मुझे सब पता है और आपने हमेशा गाइन से हर चीज़ छुपाने की कोशिश किया, और तभी जो हमारा ड्रामा है वो एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।